प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर द्विजेंद्र वल्लभ शर्मा आज आपके सामने कक्षा 8 की संस्कृत पुस्तक रुचिरा के परिशिष्ट अंश आखिरी अंश में जो दीर्घ संधि का विवरण है उसको आपको पढ़ाऊंगा, उसको आपको बताऊंगा। दीर्घ संधि क्या होती है? दीर्घ माने होता है बड़ा, जैसे बड़ा घर में एक बड़ा भाई होता है, एक छोटा भाई होता है। ऐसे वर्णों में क्या होता है? एक ह्रस्व होता है, एक दीर्घ होता है। छोटे को ह्रस्व कहते हैं और बड़े को दीर्घ कहते हैं। जैसे अ जो है वो छोटा माना जाता है, आ जो है वो बड़ा माना जाता है। यानी आ को हम दीर्घ कहेंगे, अ को हम ह्रस्व कहेंगे। तो जिसमें दो अक्षर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, दो वर्ण मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं, उसको दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है, तो संधि होने के बाद जब दीर्घ हो जाता है तो उसे दीर्घ संधि कहे जाते हैं। तो अ, ई, उ, रि, ह्रस्वेभ्यो दीर्घेभ्यो वा इति। ह्रस्व बने छोटे, वा मने अथवा, दीर्घेभ्यो दीर्घ से, छोटे या बड़े से, वे यहाँ पे वा इति है। ह्रस्व या दीर्घ से, वर्णेभ्य वर्णों से, परम मने परे, यानी ह्रस्व वर्ण से दीर्घ वर्ण से, ह्रस्व वर्ण से या दीर्घ वर्ण से, परेभ्य मने परे, परम मने परे, यानी उसके आगे जब अ, ई, उ, रि, वेति ऐसी वा इति अथवा वा, ये स्वर मने स्वर, दीर्घा वा वर्ण या दीर्घ वर्ण, भवंती मने होते हैं, चेत मने यदि ऐसा होता है तो तयो मेलने न दीर्घा भवति, उनके मिलने से दीर्घ होता है। देखिए अब दोबारा समझते हैं। अ, ई, उ, रि ह्रस्व या दीर्घ वर्णों से परे, अ, ई, उ, रि या ये जो स्वर दीर्घ स्वर हों, चाहे वो ह्रस्व हों या दीर्घ हों, ये वर्ण होते हैं। तो उनके मिलने से, यदि ऐसा होता है, यदि होते हैं, यदि पहले इन्होंने बाद में लगाया, इसको हम पहले ले सकते हैं। यदि अ, ई, उ, रि ह्रस्व या दीर्घ वर्णों से परे, अ, ई, उ, रि, उ या रि अथवा रि, ये स्वर, यानी स्वर की जगह यहाँ पे यहाँ ह्रस्व हो सकता था, ह्रस्वा, ह्रस्व या दीर्घ वर्ण होते हैं। तयो मेलने, उनके मिलाने से क्या होता है? दीर्घ हो जाता है, बड़ा हो जाता है। मतलब पहले शब्द के अंतिम अक्षर में ये होने चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे अ हो चाहे आ हो, चाहे छोटा ही चाहे बड़ा ही, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा री चाहे बड़ा री। बड़े री का इन्होंने जिक्र यहाँ पे भी नहीं किया है, पर मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में कि बड़ा री ऐसा होता है, यानी इसमें एक बार और लगा देते हैं। तो ये कोई भी हो, तो पहले शब्द का पहले पद का अंतिम अक्षर ये होने चाहिए और आगे वाले पद के पहले अक्षर कौन होने चाहिए? अ, ई, उ, रि, यानी कि अ, ई, उ, रि, छोटा हो चाहे बड़ा हो, अ, आ, ई, उ, रि, कोई भी हो, तो ये होते हैं। तो उनके मिलाने से क्या होता है? दीर्घ हो जाता है। उनके मिलने से दीर्घ हो जाता है, यानी दोनों मिलकर के बड़ा रूप बन जाते हैं। मान लीजिए पहले का अंतिम अक्षर छोटा अ है, आगे यानी अ है, आगे वाले का पहला अक्षर, बाद वाले का पहला अक्षर अ है, तो भी दोनों को मिलकर क्या बनेगा? आ बनेगा। ठीक है, और यदि पहले का अंतिम अक्षर आ है, आगे वाले का भी पहला अक्षर आ है, दोनों को मिलके भी आ ही बनेगा। पहले का अंतिम अक्षर छोटा हो या हो, बाद वाले का आ हो, या पहले का आ हो बाद में अ हो, दोनों को मिलके भी आ ही बनेगा। ये आप उदाहरण से समझ जाएंगे। अब इसका फार्मूला क्या है? व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में इसका फार्मूला है अकह सवर्णे दीर्घ। अकह, अक से सवर्ण, समान वर्ण, सवर्ण माने समान वर्ण, परे रहने पर दीर्घ माने दीर्घ होता है, बड़ा हो जाता है, दीर्घ होता है। अक से अगर समान वर्ण परे हो तो दीर्घ हो जाएगा। अब आप पूछ रहे होंगे अक क्या होता है? अ होता है अ, ई, उ और री। ठीक है, अ, ई, उ, री और साथ में रे, क्योंकि इसका जो हमारी अल्फ़ाबेट है, वर्णमाला है संस्कृत में, वो होती है ऐ, उण, री, ऋक, इस तरह से। तो ये पांचों अक्षर, ठीक है। तो री को भी माना है इन्होंने, री और री मिलके भी बड़ा री हो जाते हैं। री को यहाँ पे स्वर माना गया है अक में, लेकिन इसके उदाहरण बहुत कम मिलते हैं, रेयर मिलते हैं, लेकिन इसलिए मेनली ये चारों का ही जिक्र किया जाता है। अ, ई, उ, री, ये चाहे अ हो, आ हो, छोटा ही हो बड़ा ही हो, छोटा हो बड़ा हो, री हो या बड़ा री हो। इसका चूँकि जिक्र होता नहीं है, मिलते नहीं उदाहरण, इसको छोड़ दिया। इनसे परे यही हो अक्षर, छोटा बड़ा कोई भी, तो दोनों को मिलकर बड़ा हो जाता है। अब देखिए
मुर प्लस, उदाहरण देखिए, उदाहरणानि, उदाहरण, मुर प्लस अरी, मुर प्लस अरी, अ मिलके अंतिम अक्षर अ था, ये अ था, अ मिलके आ हो गया और र में जुड़ गया आधे र में। जैसे इसमें से अ निकलता है, ध्यान रखिएगा, तो र में से आधा अ निकलेगा तो ये र आधा रह जाता है फिर, क्योंकि स्वर ही व्यंजन को पूरा करते हैं। स्वरों की सहायता से व्यंजन पूरे होते हैं। स्वर हमें, व्यंजन हमेशा आधे होते हैं, उनमें स्वर मिलता है तो मात्रा मिलती है, पूरा हो जाता है, तो आधा र रह जाएगा। अ मिल के आ हो गया तो र में आ जुड़ेगा, मुरारी, ये बन गया मुरारी। जब आपसे परीक्षा में संधि पूछी जाए और आपने वहाँ पर अकह सवर्ण दीर्घ भी लिख दिया तो ये बहुत अच्छा इंप्रेशन डालता है, ठीक है, परीक्षक के मन में। पाठ आरंभ, ठ में अंतिम अक्षर अ, आरंभ का पहला अक्षर आ, और आ मिलके आ हो गया तो पाठारंभ, ठीक है, पाठारंभ बन गया। ठ में आ की मात्रा जुड़ गई और आ मिलके आ हुआ तो पाठारंभ बन गया। दक्षिण अयनम, ण का अ, अयनम का अ मिलके आ हुआ, अणा हो गया, दक्षिणायनम। स्वराज्य आंदोलनम, आ मिलके आ हो गया, स्वराज्यांदोलनम। कवि इंद्र, ई मिलके बड़ा ही हो गया, कविंद्र, ठीक है, छोटा ही मिलके बड़ा ही हो गया, ठीक है। मुनि प्लस ईश्वर, ई मिलके बड़ा ही हो गया है, मुनीश्वर, ठीक है, छोटा ही बड़ा ही मिलकर क्या हुआ, बड़ा ही हुआ, और मुनीश्वर। मही इंद्र, बड़ा ही छोटा ही मिलके बड़ा ही हो गया, ठीक है। और मही प्लस ईश्वर, धरती का स्वामी, बड़ा ही मिलके क्या हुआ, बड़ा ही हो गया, ठीक है, महीश्वर बन गया। भानु उदय, अंतिम अक्षर उ है, पहला उ है, उ मिलके बड़ा हो गया, भानुदय बन गया, ठीक है। लघु उर्मी, समझ रहे ना आप, छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों को मिलके क्या बना, लघु उर्मी। अगर हम इन शब्दों को अगर हम आसानी से समझना चाहें तो हम कैसे समझेंगे, आधा ल, अ, आधा घ, उ प्लस उ, आधा र, आधा म, ई प्लस विसर्ग का स, या इसको ह भी कह देते हैं कुछ लोग, स होता है वैसे स ही है। तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके क्या हो गया, बड़ा ऊ हो गया, और ये किस में चला गया, घ में, तो लघुर्मी हो गया। ऐसे ही ऊपर वाले भी हैं, वध, इनको मैं समझा देता हूँ थोड़ा और। वधु उदय में देख लीजिए, व, अ आधा ध, उ प्लस उ आधा द, अ आधा य, अ, उ मिलके क्या होगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। वध में बड़ा ऊ, वधु, द में वधु द य, ठीक है, और विसर्ग तो आ गया ही। पितृऋणम, पितृ ऋ, आधा प ई और आधा त आएगा यहाँ पे, आधा त और री प्लस री, आधा ण, अ आधा म, इन दोनों को मिला के री, बड़ा री हो गया, पितृणम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गलत लिखा हुआ है, ये होता है ऐसे, पितृणम, लेकिन आजकल इसका फ़ॉन्ट ही गायब हो गया, ठीक है बच्चों। बड़े दुख की बात है कि इसका फ़ॉन्ट नहीं है। सामान्य प्रक्रिया में बताया जा रहा है, देखिए, अ मिलके आ बनता है, आ मिलके भी आ बनता है, आ मिलके आ बनता है, आ मिलके आ बनता है, ई मिलके बड़ा ही 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 बनता है, ऊ मिलके बड़ा ऊ बनता है, ऊ मिलके बड़ा ऊ बनता है, ऊ मिलके बड़ा ऊ बनता है, ऊ बड़े मिलके बड़ा ऊ बनता है, री मिलके बड़ा री बनता है, री मिलके बड़ा री बनता है। ये बड़ा री फिर बता दूँ आपको, ऐसे बनता है, और बड़ा री क्या होता है, ऐसे होता है। ये तो कुछ है ही नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इन्होंने क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। आप इसी तरह और उदाहरण भी देख सकते हैं। पढ़ाते वक्त मैंने बहुत जगह इसका जिक्र किया है, नास्ती वगैरह शब्द आए हैं हर जगह, तो उनका लाभ ले सकते हैं। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करें, पसंद नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें आपको पसंद क्यों नहीं आया। साथ में आप AMODINI शर्मा, आमोदिनी DV शर्मा चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ कक्षा 6 से 8 की आमोदिनी, रुचिरा 9 10 की सेम उसी 9 10 हिंदी के साथ लगने वाली संस्कृत विनोदनी प्लस ग्रामर सेक्शन प्लस जो है भविष्य में भास्वती आदि भी आपको वहाँ पढ़ने को मिलेंगे। चलिए, बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी यण संधि के प्रकरण में अगले वीडियो में। तब तक आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।